हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज इवनिंग क्यूज का पार्ट जो होगा आपको थर्ड होगा, और इसमें सबसे पहले दोस्त आप लोग को होमवर्क भी दिया गया था और साइंस, आर्ट्स और करेंट अफेयर का, और इसमें आप लोग याद किए होंगे और सुनिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए दोस्त, सबसे पहले चलते हैं करेंट अफेयर की ओर। दोस्त आप लोग मेहनत कीजिए, टाइम नहीं है कब सरकार इस पे आपको फोकस करके मतलब एग्ज़ाम ले लें, इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है दोस्त, तो आप लोग घर पे हैं, जहाँ भी हैं, मन लगा के पढ़िए। ये मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम आएगा तो हम पढ़ें, नहीं, तैयारी अभी से ही कीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम और करेंट चलते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े अर्बोजेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। इसका जो आपका आंसर जो होगा दोस्त, आपको कौन होगा, तो दुबई होगा। क्या होगा? दुबई होगा। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 से संयुक्त सैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया जा रहा है? तो आपको किसको बीच किया जा रहा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। ठीक है, चलिए हो गया था। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। रूस के नौसैनिक दिवस में भाग लेने वाले कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? कहाँ गया था? सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो INS आपको तबर गया था। कौन गया था? INS तबर गया था। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो ये आपको कहाँ बना रही है? कर्नाटक में बना रही है। कहाँ में? कर्नाटक राज्य है और आपका कारवार में बना रही है। कहाँ में? कारवार एक जिला होगा। चलिए आगे। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? बोला गया कि भारत के महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो दीपक दास बने हैं। कौन बने हैं? दीपक दास बने हैं। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? किसको? संतोष बाबू, जो आपको हाल ही में मतलब इनको गोली खानी पड़ी तो उनको उससे मौत हुआ था, तो उनको कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कौन सा पुरस्कार था? ये आपका पुरस्कार था दोस्त, आपको महावीर चक्र था। कौन था? महावीर चक्र था। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? कहाँ में? कोकन में जो आपको है भारतीय जहाज जो है आपको हिस्सा लिया है। कहाँ में? तो INS तबर में भी भाग लिया है। कहाँ लिया? INS तबर में भाग लिया है। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो आपको राज्य का नाम बताना है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा दोस्त, आपका होगा सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम होगा। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन बनेंगे? तो आपको कौन होगा इसका आंसर दोस्त? आपको होंगे पीयूष गोयल। आप लोग नाम जानते होंगे, पीयूष गोयल। क्या है? पीयूष गोयल आपको है। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो कौन किया है राज्य? आपको उत्तर प्रदेश किया है। कौन किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहा है? तो आपको कितना रहा परसेंट में? तो 9.5% रहा। कितना % रहा है? 9.5% रहा है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो आपको 2 राज्य का नाम बताना है। तो इसमें कौन कौन राज्य होंगे? आपको एक तो मिजोरम होगा और दूसरा में आपको होगा त्रिपुरा होगा। क्या होगा? त्रिपुरा आपको होगा। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है? एक ही बार जो लॉन्च किया सैटेलाइट, वो कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आपको 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कितना सैटेलाइट? 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको देश का पहला राज्य जो बना आपको वो उत्तराखंड बना है। कौन बना है? उत्तराखंड बना है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो आपको भारत का पहला गांव पूछा गया है ना, तो इसमें आपको होगा जम्मू कश्मीर में जो गांव है वे कौन सा गांव है? तो वे यान गांव है। कौन है? वे यान गांव है। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा किया गया है? मतलब भारत में जो है 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का कब तक मतलब लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो आपका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक रखा गया। कब रखा गया है? 2024 तक। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? आपको आशीष सियोधोकर को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? आशीष सियोधोकर को बनाया गया है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री आपको बनी काजा कलास बनी है। कौन बनी है? काजा कलास। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जा रहा है या किया गया? तो कहाँ में आपको किया गया है? जॉर्जिया में किया गया। कहाँ में किया है? तो जॉर्जिया में आपको दोस्त किया है। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए सहकारिता मंत्री बने आपको कौन बने हैं? तो अमित शाह बने। कौन बने? अमित शाह बने हैं। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रेलवे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो आपको कौन सा नदी है? तो चिनाब नदी पर कर रही है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो कौन किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? सबसे अच्छा क्वालिटी और सबसे अच्छा झांकी को प्रस्तुत किया तो कौन किया है राज्य? तो आपको उत्तर प्रदेश को किया गया है। इसको आपको पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो कौन सा पुरस्कार है? ये आपको दिया गया आपको था। चलिए आगे। हाल ही में प्रकाशित यूनिफाइड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो आपको वर्णन जो किया गया है किसको है? प्रियंका चोपड़ा को। किसको? प्रियंका चोपड़ा को। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी? तो नवामी ओसाका को बनाया गया है। किसको बनाया है? नवामी ओसाका को बनाया गया है दोस्त। चंडीगढ़ की वृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको ये जो थे एथलीट से थे। किससे? एथलीट से संबंधित हैं। चलिए दोस्त, आज का करेंट अफेयर इतना ही रहा। अब चलते हैं साइंस की ओर।
चलिए दोस्त, अब आते हैं हम साइंस की ओर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है पहला नंबर कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो पूछा गया कि आपको कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है। कितना होता है? 6.023 गुना 10 के पावर 23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होगा? अगर दाब बढ़ेगा तो तरल का क्वथनांक जो होगा वो क्या होगा? आपको बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कण यानी आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो आपको वसा में पूछा है ना, तो बी और सी को छोड़ा दीजिए, बाकी जो बच जाएगा ए डी ई के जो ई होंगे आपको सभी आपको वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। ध्वनि की चाप कितना होता है? तो 760 मील पर घंटा होता है। कितना होता है? 760 मील पर घंटा होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख आपको अयस्क है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो आपको एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है आपको बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं किससे? तो आपको इसका जो आंसर होगा दोस्त, कीड़ों के स्राव के रूप में किया जाता है। किससे? कीड़ों के स्राव के रूप में किया जाता है। कार्बैक्ट्रिक में इस्तेमाल किए जाने वाला अम्ल का नाम बताएं। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हमारे शरीर में आधारी उपचायक को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। वो कौन से ग्रंथि से निकलता है? तो आपको निकलता है अबुटू ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है? अबुटू ग्रंथि से निकलता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहां से निकलता है? तो ये आपको अबुटू ग्रंथि से निकलता है। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? तो आपको टंगस्टन से बनता है। किससे बनता है? टंगस्टन से आपको बनता है दोस्त। चलिए, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो आपको 2.5% है। कितना है? 2.5% है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किसके द्वारा? तो आपको दूध की शुद्धता जो मापी जाती है आपको लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। बायोगैस में मुख्यतः क्या क्या होते हैं? तो इसमें क्या होता है? मीथेन। आप लोग को याद होगा कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? सबको याद होगा, यानी ग्राहम बेल। क्या है? ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है किसके अभाव से होता है? तो आपको इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है कौन सा विटामिन के कमी के कारण? तो विटामिन सी के कमी के कारण आपको स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या होगा? आपको सूर्य ग्रहण होगा। पेसमेकर संबंधित है किससे? तो पेसमेकर आपको संबंधित है आपको हृदय से संबंधित है। किससे है? पेसमेकर आपको हृदय से संबंधित है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOCl का हॉल और Cl होता है। क्या होता है? Ca और OCl का हॉल और क्या होता है? Cl होता है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसी नहीं दिखते हैं क्योंकि
इसका कारण क्या है कि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक किसका है? तो प्राकृतिक बहुलक है आपका रबर का आपको है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो आपको एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है आपको मृदु लोहा होता है। क्या होता है? मृदु लोहा होता है। मस्तिष्क और मृजु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस होता है। क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है। चलिए दोस्त, साइंस आपको इतना ही रहा और अब चलते हैं आर्ट्स की ओर। चलिए दोस्त, आगे सुनिएगा क्वेश्चन। बोला गया आपको है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था और कब किया गया था? तो आपको किसको किसको बीच किया गया है? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। मानसरोवर झील कहाँ में स्थित है? तो आपको तिब्बत में स्थित है। कहाँ में है? मानसरोवर झील आपको तिब्बत में स्थित है। विजयनगर कौन सा नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर कौन सा नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलमर्ग में थी। कहाँ थी? गुलबर्गा में थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? तड़ित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु वायरस के द्वारा होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? शहद में आपको कार्बोहाइड्रेट होता है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की राजधानी थी आपको तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर थी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है। कहाँ में है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों के अंदर लौटा देना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर लौटा देना चाहिए। विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात आपको है ज़ैम्बेजी नदी पर है। कहाँ में है? ज़ैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण चमकता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए थे? तो कुषाण वंश के शासनकाल में चलाया गया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन आपका है। रक्तचाप दाब कहाँ पे उच्च होता है? तो आपको रक्तचाप दाब जो होता है आपको धमनी में उच्च होता है। शिक्षा कौन सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा आपको आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस कहाँ में स्थित है? तो इंडिया हाउस जो आपका है कहाँ में है? लंदन में है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त है। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति आपको हुआ 1917 ईस्वी में हुआ था। मेनिंजाइटिस थोरियम का अयस्क है। किसका है? थोरियम का अयस्क है। चलिए दोस्त, आज का इतना ही, और जितने भी हमारे ग्रुप में जुटे हुए हैं उनको धन्यवाद। और दोस्त, आप लोग मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए और कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा होगा तो। और दोस्त, इस टाइम में जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो सब जुड़ जाएं।
और इवनिंग में हमेशा चलेगा आपको क्यूज होगा। ठीक है दोस्त, आज का इतना ही।